नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इजराइल के कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमास द्वारा बंदी बनाया गया था, जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। और ऐसे में यह जंग लगातार जारी है। काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी इस जंग के बीच देखने के लिए मिल रही हैं। इसी बीच यूएई की मंत्री ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास के अटैक को पूरी तरीके से गलत बताते हुए इसकी निंदा की है। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद उन्होंने कहा है कि हमास ने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि ये सरासर गलत है। और हमास को बिना किसी शर्त इजराइल के लोगों को या फिर जिन्हें भी इन्होंने बंदी बनाया है, इन्हें बिना शर्त रिहा करना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। जब ये बातें अगर आप सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन इसके अलावा कई सारे विपक्षी नेता हैं, जैसे ओवैसी है, महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, सोनिया गांधी है। ऐसे लोगों को काफी ज्यादा फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए काफी ज्यादा तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। ये विपक्ष का चेहरा है जो बाकी बाहर के भी, अगर आप कहेंगे, देश के लोग समय समय पर बेनकाब करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मुस्लिम देश ये खुलकर सामने आकर ये कहता है कि हमास ने जो किया वो सरासर गलत था और उनके एक्ट को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आप सोचोगे कि आखिर ये बयान किसने दिया है, तो आपको बता दें कि ये बयान यूएई की मंत्री द्वारा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री है रीम अल हाशमी, उन्होंने इसे लेकर बयान दिया है और अपनी प्रतिक्रिया वो, अगर आप कहेंगे, प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर की है। तो यूएई ने इजराइल हमास युद्ध में तत्कालीन युद्ध विराम के अपने आह्वान की पुष्टि करते हुए चेतावनी दी है कि संघर्ष क्षेत्र में फैल सकता है। यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी ने इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा को एक संबोधन के दौरान कहा कि गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी उसकी निरंतर वृद्धि पुष्टि करती है कि युद्ध समाप्त करने में हर देरी का मतलब अधिक हताहत और विनाश है। अल हाशमी ने कहा कि क्षेत्र में सक्रिय सशस्त्र चरमपंथी समूह अपने विनाशकारी एजेंडे को हासिल करने के लिए संघर्ष का फायदा उठाने का हर प्रयास करेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले बर्बर और जघन्य है। वो मांग करती है कि हमास बंधकों को तुरंत बिना शर्त रिहा कर दे। हम मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास की बदनामी के खिलाफ रीम के साथ खड़े हैं, ऐसा लोग आज के वक्त में पोस्ट डाल रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यूएई की मंत्री ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो उनके द्वारा हमले किए गए वो आश्चर्यजनक तो है ही, साथ ही साथ जघन्य और बर्बर भी है। साथ ही ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि नागरिकों के खिलाफ हमास के अपराध गाजा पट्टी के प्रति इजराइल की सामूहिक सजा की नीति को भी कभी उचित नहीं ठहरा सकते। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ये भी इनके द्वारा कहा गया। अल हाशमी ने आपको बता दें कि उत्तरी से दक्षिण गाजा तक 10 लाख से अधिक लोगों को निकालने के इजराइल के आदेश को यूएई द्वारा अस्वीकार करने की बात वो भी दोहराई। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन से जबरन विस्थापित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक नई तबाही या नकबा का सामना करना पड़ सकता है। अल हाशमी ने गाजा पट्टी को सुरक्षित, तत्काल, टिकाऊ और निर्बाध तरीके से मानवीय सहायता पहुंचाने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही अन्यायपूर्ण नाकाबंदी अब खत्म होनी चाहिए। बिजली, पानी, भोजन की पहुंच बंद होने से बड़े विनाशकारी मानवीय संकट को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। चिकित्सा आपूर्ति में कमी और स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट और रोगियों के समय से पहले बच्चों को आसान खतरे में डाल दिया। ईंधन की भी अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह अन्य आवश्यकताओं के अलावा अस्पतालों और जल सुविधाओं के संचालन के लिए आवश्यक है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि मिस्र गाजा अल रफा क्रॉसिंग के खुलने के पिछले 4 दिनों में दुनिया भर से पट्टी तक सहायता सामग्री पहुंचाने में मदद मिली।
हालांकि जो बॉर्डर एरिया है, जो सीमा है, उसको पार करने की अनुमति वाले ट्रकों की कुल संख्या गाजी वासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पट्टी पर 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों की मदद के लिए प्रतिदिन लगभग 100 ट्रकों की आवश्यकता होगी, जिनमें से आधे से अधिक अब बेघर हैं। अल-हाशमी ने कहा कि गाजा की ओर से जाने वाले ट्रकों की संख्या इस संकट में फैलने वाले गाजा में प्रवेश करने वाली वस्तुओं की मात्रा में केवल 4% ही है। जैसे कि दुनिया युद्ध रोकने के लिए जो है दौड़ रही है, उसे स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो लगभग 6 दशकों से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मौजूद है। साथ ही हमने हाल ही में जो वृद्धि देखी है उसके बारे में बात करना चाहिए। उन्होंने बताया कि गाजा पट्टी 17 वर्षों से अधिक समय से घेराबंदी में है। यहाँ के लोग भूखे, गरीब और बेरोजगारी से पीड़ित है। पिछले साल से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नागरिकों के खिलाफ मौतों और बसने वालों के हमले की संख्या तेज वृद्धि जो है इसमें देखी गई है। इसमें हजारों नई निपटान इकाइयों के निर्माण, निरंतर संपत्ति विध्वंस, हजारों लोगों का विस्थापन, कब्जे की बात, सारी चीजें की गई है। यरूशलेम में जो इजरायली सुरक्षा बलों के शरण में चरमपंथी लोग जो हैं, इजरायली सरकार के सदस्यों द्वारा अल अक्सा मस्जिद पर हमले में भी वृद्धि जो है देखी गई है। शांति और स्थिरता सभी अवैध प्रार्थना और रोकने के लिए गंभीर विश्वसनीय बातचीत प्रक्रिया को फिर से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि यरूशलेम और उसके पवित्र स्थलों को कानूनी और ऐतिहासिक यथास्थिति को संरक्षित जो है किया जाना चाहिए और शहर में पवित्र स्थलों और बंदोबस्ती के संरक्षण के रूप में जॉर्डन की जो भूमिका है उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएई संघर्ष का उचित, स्थायी और व्यापक समाधान खोजने का महत्व की पुष्टि करता है ताकि दोनों लोगों को स्थायी शांति और सुरक्षा में रहने की अनुमति जो है मिल सके। उन्होंने 2 राज्य समाधान को पुनर्जीवित करने का भी आह्वान किया। फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए जिसकी पहल से कहीं अधिक आवश्यकता है, ये भी उन्होंने कही है। तो साफ तौर पे देखिए कि ये बात जो है हमास के अटैक को इनके द्वारा भी गलत बताया जा रहा है। हमास के अटैक को ये भी अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से गलत बता रही है और कह रही है कि हमास ने जो भी किया है ये सरासर गलत है और हमास को जो भी लोगों को उन्होंने बंधक बना कर रखा है उन सभी लोगों को अभी के अभी तुरंत जो है रिहा किया जाना चाहिए और रिहाई जो है बिना किसी शर्त के करना चाहिए। यानी किसी भी तरीके की कोई शर्त जो है वो रखने के हालात में नहीं है। इस चीज़ का भी उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में देखेंगे आप तो साफ तौर पर जो है ये पूरा मामला देखने के लिए मिल रहा है और लगातार जो है लोग अपने तरफ से चीज़ें कह रहे हैं, बता रहे हैं और अगर आप देखेंगे कि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है। लोग भी भारत के स्टैंड को लेकर बात कर रहे हैं, लोग यूएई के भी स्टैंड पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही सही जो है उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ये सारे जो है हमास जो है बच्चों के साथ जो एक खेल खेल रहा है उसके बारे में भी समझना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो है चीज़ें की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है लोग कह रहे हैं कि रीमा अल हाशमी के साथ जो है लोग खड़े हों, कह रहे हैं इनका बयान सही है, कुछ सारी चीज़ें जो है उन्हें समझनी चाहिए और कुछ इश्यूज़ जो है उस पर भी इनको पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, कि किस तरीके से यूएई की मिनिस्टर जो है रीमा अल हाशमी उनका बयान सामने आया है जहाँ पर हमास के कृत्यों को ये निंदा करती नजर आई और इजराइल के समर्थन में बोलते हुए नजर आई। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।